ड्रामा सीरियल पल दो पल। शहीर की मां ने इस बार नमीरा के साथ शादी करने के लिए उसे साफ साफ मना कर दिया कि वो कभी भी उसकी शादी नहीं करेगी, उसे जल्दी नहीं है। उधर बासित ने भी इस बार रुशीन को छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में परेशानियां हैं, ये परेशानियां तो शहीर और नबीरा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करने के लिए बाहर इस बार पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की बातें। यहाँ पर नबीरा भी अपनी बहन का दुख सुना रही होती है कि आजकल वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुदा को जो मंजूर होना तो वही था। यहाँ पर नबीरा बोल पड़ते कहती है कि तुम्हारी खाला चाहती है कि कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता आए और मेरा और वहाँ पर वो मेरी शादी कर दें। क्या मतलब है, क्या मतलब है कि अच्छा सा रिश्ता? उन्हें मैं नजर नहीं आ रहा? क्या मुझ में कौन सी बुराई है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खालाजान को हो क्या गया है कि मेरे साथ वो शादी करने के लिए अभी तक क्यों नहीं मान रहे। जॉब भी मेरी हो चुकी है और अच्छे तरीके से मैं तुम्हारा जिंदगी का गुजर बसर करवा सकता हूँ, लेकिन ये बात आजकल की माओ को कौन समझाए कि मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब शहीर और फाकरा एक दूसरे के पास खड़े हैं। अपनी माँ को कहता है कि शादी करना चाहता हूँ मैं नबीरा के साथ, क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ पर वो बोल पड़ती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी शादी की कोई भी जल्दी नहीं। अम्मीजान आपको हो क्या गया है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं नाजायज हम दोनों के साथ? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शहीर परेशान होकर रह जाता है कि उसकी माँ को हो क्या गया है। उसकी माँ कहती है कि अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, शादी के चक्कर में बचत की वजह से और खर्चा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारा कोई इतना ज्यादा खर्चा हो, बेहतरी सी में है कि थोड़ा सा सब्र कर लो। यहाँ पर उसके सर से पैसे वार कर सदका दे रही है। यहाँ पर अपनी माँ को लेकर पास बैठ जाता है, समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि अपने हैं, खर्चा इतना ज्यादा भी नहीं होगा, शादी कर लेते हैं। उसकी भी माँ रिश्ता तलाश कर रही है, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ कभी भी ऐसा करने वाली नहीं है। दूसरी जानिब नबीरा घर में काम कर रही होती है। इस बार फौरन से शहीर घर में आ जाता है। शहीर इस बार उसे सरप्राइज देने की कोशिश करता है, बिन काल किए घर फौरन से आकर उसे डरा ही देता। नबीरा कहती है कि मुझे तो आपने डरा ही दिया। क्या कहा है आंटी जान ने? कोशिशों में लगा हूं, मुझे उम्मीद है कि अम्मी जान जल्द अज जल्द मान जाएंगी और इस बार यही काला रिश्ता लेकर नबीरा का भी आएगी ही। उधर बासित परेशान है और रुशीन को भी बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा होता है, कहता है कि उसका चेहरा ना मेरे सामने से जाता ही नहीं है। हमें तो बासित की भी समझ नहीं आती कि इसे हो क्या गया है। सिर्फ और सिर्फ इसे दुख है क्या? उस माँ को दुख नहीं है जिसने अपने पेट में कई माँ बच्चा रखा, आखिर में आकर आज अगर इस दुनिया में बच्चा नहीं रहा तो इसमें रुशीन का क्या कसूर है? गुस्से में आकर इस बार उसे भी परेशान कर रहा है, सोच रहा है उसकी कब्र के बारे में, अपने बच्चे के बारे में भी। रुशीन को कहता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो अमली सूरत बनकर मेरी जिंदगी में आया हुआ था। यहाँ पर वो रो रही होती है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैं दूसरी शादी जल्द अज कर लूंगा। यहाँ पर रुशीन तो परेशान होकर रह जाती है। दूसरी जानिब रुशीन अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने सीने से लगाए हुए सोफे के ऊपर बैठी होती है और सोचों में ही गुम होती है कि किस तरह का बाप है अपनी दोनों बेटियों के साथ इतनी ज्यादा नफरत करता है, उसे तो समझ आ ही नहीं रही। रात के वक्त अकेला रो रहा है बासित अपने बच्चे को लेकर। खुदा की जात ने अगर बासित से बच्चा छीन भी लिया है तो उसे लुटा ही देगी ना। क्या हो गया है, सब्र कर लेना चाहिए बासित को भी। इसे तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या गया हुआ है। इस बार फैसला कर लेते हैं बासित और रुशीन कि वो उसे उनके घर लेकर जाएगा। उसकी माँ ने भी कहा होता है कि बेटी परेशान है, काफी दिनों से यहाँ पर ही रह रही है, बेहतर है कि इसे इसके अम्मी अबू के घर लेकर चले जाओ। जैसे वो लेकर जाता है तो यहाँ पर रुशीन के अब्बाजान देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मोहब्बत प्यार के साथ उन दोनों को कमरे में लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खाला जान भी तो मौजूद ही हैं। फाकरा खाला इस बार बहुत मोहब्बत के साथ बासित को वेलकम करती है। ये बात तो यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाती है कि रुशीन के बाबा बोल पड़ते, कहते हैं कि खामोश हो जाओ। यहाँ पर फिर भी वो ही बोलना शुरू कर देती है, कहती है कि कसूर तो तुम्हारा ही है रुशीन, लेकिन तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए
थी, तुम्हें हो क्या गया हुआ था। यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रही होती है। कहती है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। बासित कहता है कि आंटी जान, आपको ये बातें तो पहले समझानी चाहिए थी। फाकरा कहती है कि बेटा मैंने इसे समझाया था कि सूरज ग्रह में घर से बाहर नहीं निकलते, और भी तरह तरह की बातें कर रही होती है। वजन करने की यहाँ पर बासित को भरपूर कोशिश कर रही है। बासित भी पहले ही गिरने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर फाकरा उसे मजीद वजन करने की कोशिश कर रही है। बासित के चले जाने के बाद यहाँ पर उसके बाबा आग बगोला होकर रह जाते हैं। फाकरा को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, ये तोहम परस्ती की बातें मेरे सामने मत किया करो। यहाँ पर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर ही देते हैं। दूसरी जानिब ऑफिस में इस बार बासित परेशान होकर रह चुका है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन यहाँ पर उसकी जिंदगी में बहुत जल्द दूसरी लड़की आने ही वाली है, जिसके साथ वो निकाह भी कर लेगा। आने वाले वक्त में कौन कौन चाहता है कि शहीर और नबीरा का निकाह हो जाए, कौन कौन इस बात के साथ खुश है, और किस किस को लग रहा है कि यहाँ पर रूशीन के साथ बासित बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अपनी कीमती राय का जाने चकने सेशन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।